वैष्णो देवी। आदि शक्ति जगदम्बा माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाशक्ति वैष्णो देवी अपने एक भक्त पंडित श्रीधर की आराधना से इतनी प्रसन्न हुई कि वो साक्षात उसकी मदद करने पहुंच गई। और इसी तरह देवी माता ने पूरे संसार को अपनी महिमा का बोध करवाया। तब से लेकर आज तक लोग जम्मू कश्मीर की पावन धाम वैष्णो देवी में आदि शक्ति की पूजा अर्चना कर माता की कृपा पाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर देवी शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है। कथाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा से कुछ दूरी पर मां वैष्णो देवी के परम भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने के कारण काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया। आज हमारे यहाँ नवरात्रि पूजन का आयोजन किया गया है। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करती हूँ। माँ वैष्णो कन्या के वेश में आकर उन्हीं के बीच जाकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, आप सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लेकिन वो इस बात से चिंतित था कि मैं स्वयं भिक्षा मांगकर खाता हूँ तो इतने सारे लोगों को भोजन का प्रबंध कैसे करा पाऊंगा। वो यही सोचते हुए लौट रहा था। तभी रास्ते में गोरखनाथ और बाबा भैरवनाथ दिखे। श्रीधर उन्हें भी न्योता देने के लिए पहुंच गए। मैं आपको अपने घर भंडारे का निमंत्रण देता हूँ। अगर आप हमारे यहाँ पधारेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। दीनहीन कंगाल भिखारी भंडारा करवाएगा, मांग के जो खाता है खुद हमको खिलाएगा। जितना तीनों लोक में नहीं उतना खाता हूँ मैं। हमें न्योतने आया है तू, जिसका इंद्र भी पेट नहीं भर सकता। तू बड़ा भोला है। कम पड़ जाते हैं भंडारे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। गुरु चेला श्रीधर का उपहास उड़ाकर हंसने लगी और वो ये सब देखकर चुपचाप सुनता रहा और उसे बड़ा संताप हुआ। फिर भी श्रीधर ने प्रेम पूर्वक कहा, फिर भी आपको आना है और भंडारे की शोभा बढ़ानी है। मैं आपको भूखा नहीं लौटाऊंगा। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक अनोखे पात्र से सभी को भोजन परोसना आरंभ किया। भोजन परोसते हुए वो कन्या भैरवनाथ के पास गई। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन देती हो, मुझे भी अपनी इच्छा का भोजन दो। मैं खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है। वैसे भी भंडारे में मांसाहार नहीं दिया जाता। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर भूख मिटाना पाप है और मैं ये पाप नहीं होने दूंगी। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। भैरवनाथ को उस कन्या पर शक हो गया और जब उसने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब देवी माँ ने उसके कपट को जान लिया और वायु रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर वो उड़ चली। कहते हैं कि पर्वत पर माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। इस बीच हनुमान जी को प्यास लग गई। वो इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला।
क्या ढूंढ रहे हो पवन पुत्र? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। माता ने ये सुनते ही धनुष निकाला और पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली, जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। जय माता दी। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऐसी मान्यता है, इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। उधर भैरवनाथ कन्या रूपी माता वैष्णो देवी के गायब हो जाने से उतावला हो गया था और फिर वो तपस्या में लीन होकर अपनी मायावी शक्ति से उन्हें ढूंढने लगा। तभी उसे देवी के गुफा में छुपे होने के बारे में पता चला। फिर भैरवनाथ हवा की गति से गुफा के पास पहुंचा, जहां उसका सामना एक साध से हुआ। तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और हट करके वो गुफा की ओर जाने लगा। साधु ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बल प्रयोग करके अंदर जाने लगा। तब माता की रक्षा के लिए वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी और मायावी शक्ति से विशाल रूप धारण कर लिया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हनुमान जी ने भैरवनाथ का विकराल रूप देखकर अपना रूप भी विशाल काय बना लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने गदा से भैरवनाथ के ऊपर कड़ा प्रहार किया। तेरा अंत आ गया है भैरवनाथ। अब देख तुझे मेरी गदा के प्रहार से कौन बचाता है। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं वानर, ये ले। लेकिन भैरवनाथ भी कुछ कम नहीं था। उसने अपनी कटार से हनुमान जी का डटकर सामना किया। इस बीच जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी गुफा से बाहर निकली। ठहरो पवन पुत्र, इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों होना है। हनुमान जी माता को प्रणाम कर दूर हट गए। तभी भैरवनाथ जोर जोर से हंसने लगा। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा, फिर भी वो नहीं माना। मैं कहती हूँ अब भी मान जाओ और चले जाओ यहाँ से। भैरवनाथ नहीं मानता और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी क्रोधित माता रानी त्रिशूल से भैरवनाथ पर हमला करती हैं। अपनी ओर त्रिशूल को आता देख भैरवनाथ वहाँ से भागने लगता है और त्रिशूल उसका पीछा करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरता है। इस तरह माता रानी भैरवनाथ का संहार कर देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने देवी माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। भैरव, हे माँ आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा कीजिए माँ। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मैं आपके हाथों से मरना चाहता था, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं आदि शक्ति के हाथों से हुई है। अब मुझे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे माँ जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था।
यदि आपने मुझे माफ नहीं किया माँ, तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकार देगा। तुम्हारी क्या इच्छा है भैरवनाथ? हे माँ जगत जननी, आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे लोग मुझे भविष्य में पापी कहकर ना पुकारे माता। भैरवनाथ, अंत समय में तुमने मुझे माँ कहा, मेरी आराधना की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया है। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी आराधना अधूरी मानी जाएगी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।